हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिमेश सिंह एंड मैं अनिमेश सिंह आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। और आज हम लोग करने वाले हैं बायो-सावर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन, जिसमें कि हम लोग ये निकालते हैं कि स्ट्रेट लाइन की वजह से, मतलब करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, फोकस करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ध्यान से समझिए, मैं अभी इसको बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर ले लेते हैं। मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, नंबर ऑफ पेजेस हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा नहीं बना सकते, आप लोगों का विजन वीक हो जाएगा। यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो चलो, करंट अगर मान लेते हैं, करंट का डायरेक्शन ये है। बायो-सावर्ट लॉ से आपको क्लियर है कि बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है। बायो-सावर्ट लॉ कहता है कि अगर करंट के डायरेक्शन में थंब रखें तो मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से करंट है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर ऐसे मैं देखूं तो इनटू द प्लेन जा रहा है। आप लोग अपनी कॉपी पे भी देख सकते हैं, दैट विल बी इनटू द प्लेन। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा ये होगा इनटू द प्लेन, मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पर क्रॉस होगा। क्रॉस हम लोग इनटू द प्लेन के लिए यूज करते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि अब ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये फाइनाइट लेंथ का है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि यहाँ से ये एंगल है फाई 2, और नीचे वाले एंड से ये फॉर्म कर रहा है, नीचे वाले से ये फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ही बन रही, मुझसे आदत नहीं है अभी मुझे इस बोर्ड की, ये बन रहा है यहाँ पर, मैं लिखता हूँ फाई 1, मतलब इस सेंटर लाइन से ये हमारा एक तरफ फाई 2 है, एक तरफ फाई 1 है, इक्वल भी हो सकता है इन फ्यूचर जो क्वेश्चंस होंगे। अब मैंने बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है अभी मैंने आपको बता दिया था, बट ठीक है मैं फिर से उसको एक बार बता दूंगा। एक छोटा सा लेंथ लेते हैं डीएल, फिर से एक बार बता दूं, डीएल का डायरेक्शन आपको वही लेना है जो डायरेक्शन करंट का होता है। तो डीएल का अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो कि करंट का डायरेक्शन है। ओके, अब इस डीएल की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा थीटा एंगल पे, चलो अब यहां पर जो लेंथ लेते हैं इसको कहते हैं कि एल डिस्टेंस पे मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है डीएल, ये एल लेंथ है, छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया है। तो इस डीएल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, चलिए मैं आपको एक बार बायो-सावर्ट लॉ रिकॉल करा दूं। अभी वीडियो में पिछला देख लिया होगा आपने, नहीं देखा हो तो आप लोग एक बार देख लेना, मैंने उसे एक्सप्लेन किया है। ये है बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन। बायो-सावर्ट लॉ ये है कि छोटे से लेंथ डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब चलिए, अगर ये आर ले लिया है मैंने, तो मैं इसको एस ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो एस है वो क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ। एस जो है वो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, डीबी जो होगा, मतलब ये मैंने कहा कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से, तो जो डीबी होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, के की वैल्यू है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, छोटा सा लेंथ डीएल साइन थीटा अपॉन, अब वहां पर जो आर था वो यहाँ पर एस दिख रहा है हम लोगों को, मैं लिखता हूँ एस स्क्वायर। ठीक है, देखिए छोटे से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या था, ये था, और आर क्या था, उस डीएल से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, तो आर था, और अभी जो हम एप्लीकेशन ले रहे हैं उसमें ये चीज एस हो चुका है, तो हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगी बातें आपके दिमाग में। अब इसमें सबसे खास बात क्या है कि हम अगर पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, मतलब जो कि इस एंड से लेके और इस एंड तक है, पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड
के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूरे वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे वायर को इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन का रूल ये कहता है कि एक इंटीग्रेशन एक ही वेरिएबल को इंटीग्रेट कर सकता है। तो अगर उस इंटीग्रेशन में मल्टीपल वेरिएबल हो तो हमें क्या करना है, हम सारे वेरिएबल को एक वेरिएबल के टर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं देखते हैं। देखो, डीएल चेंज करेंगे। डीएल का मतलब क्या होता है, छोटा सा लेंथ, छोटे छोटे सारे लेंथ नीचे से ऊपर तक अगर हम छोटे छोटे सारे लेंथ को अगर हम कवर करें तो हम पूरे लेंथ को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीएल क्या है, एक छोटा सा लेंथ है, तो डीएल हम ऊपर से नीचे तक जाएंगे, डीएल हमारा वेरिएबल, डीएल तो ऑलवेज वेरिएबल होता है। डी का मतलब ये था हमने छोटा सा एलिमेंट ट्रीट किया है। साइन थीटा, अब देखिए यहाँ पर थीटा, जैसे जैसे डीएल ऊपर से नीचे तक आप चेंज करेंगे वैसे वैसे थीटा भी बदलता रहेगा, थीटा इज ऑल्सो वेरिएबल। अब डीएल को ऊपर नीचे करेंगे पूरे ओवर द वायर तो हमारा एल भी बदलेगा, एल बदलेगा तो हमारा एस भी वेरिएबल हो गया। मतलब क्या क्या वेरिएबल है, डीएल, उसके बाद है थीटा, उसके बाद है एस। बाकी आई कांस्टेंट है और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट होता ही है। मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई के अलावा बाकी सब कुछ हमारा वेरिएबल है, उसे हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसे करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, यही मेन काम है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है, देखते हैं अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले सारे वेरिएबल को एक वेरिएबल में करने के लिए मैं लेट करता हूं कि यहां पर जो है ये एंगल है फाई। ठीक, फाई लिया मैंने, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इस चीज में आपको। अब हम लोग क्या कहेंगे, तो थीटा जो हो गया 90 माइनस फाई हो गया, तो अब साइन थीटा जो हो गया वो कॉस फाई लिख दूं मैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एग्री होंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, आपको पता होगा 10th क्लास की चीज है। तो ये साइन थीटा इज कॉस फाई हो गया। तो मतलब हमने साइन थीटा को फाई के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। मैं सारे वेरिएबल को फाई के टर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं। ओके, आगे आते हैं डीएल को कन्वर्ट करने के लिए। तो डीएल को कन्वर्ट करने के लिए हमें एल के पैरामीटर चाहिए। तो यहां पर अगेन मैं लिखता हूं यहाँ पे अगेन tan फाई। tan फाई क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि tan फाई में हमें बेस जो है r वो हमारा कांस्टेंट है, तो हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिखता हूं l बाई r। अब l क्या हो गया, l हो गया r tan फाई। ठीक है, अब इस पेज पे जगह खत्म हो गई है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, आप लोग रिवाइंड करके देख ही सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, l इज इक्वल टू r tan फाई डिफरेंशिएटिंग बाई differentiating with respect to phi। तो क्या हो जाएगा, dl अपॉन डी फाई, मतलब मैंने l को फाई के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू फाई। r कांस्टेंट था, tan फाई का क्या हो जाता है, मैं बता देता हूं, tan फाई का हो जाता है सेक स्क्वायर फाई, ये डिफरेंशिएशन है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं d बाई डी फाई ऑफ tan फाई, ये होता है सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, ये मोस्टली बायो वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में, क्योंकि उन्होंने 10th तक ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, बट अब आ रही हैं। तो बस आपके लिए ये है कि tan फाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर फाई होता है। तो हमारा डीएल क्या आ गया, मैं लिख सकता हूँ डीएल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। चलो, हमने थीटा कन्वर्ट कर लिया फाई के टर्म में, हमने डीएल कन्वर्ट कर लिया फाई के टर्म में। अब क्या बचा, अब बचा है एस। आते हैं अगेन, अब एस लेने के लिए क्या करें, चलिए ऊपर आते हैं, फिगर देखते हैं। एस, देखो एस के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर और एस का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं फाई के टर्म में। क्यों, आर तो हमारा कांस्टेंट है, उसकी टेंशन नहीं रहेगी। आर और एस लेते हैं, तो आर और एस लेने का मतलब क्या हो जाएगा, मैं ले लेता हूं कॉस फाई। अगेन मैं लिखता हूं यहां पर कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई एस। तो आर को मैं क्या, एस को मैं क्या लिख सकता हूं, एस इज इक्वल टू लिख सकता हूं आर सेक फाई। हमारे पास सब कुछ आ गया, क्या क्या वेरिएबल्स देखो, मैं यहाँ पर उसको
आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये है dl, ये है s, और इससे ऊपर अभी हम लोगों ने निकाल लिया था, ये था साइन थीटा। मतलब तीनों वेरिएबल हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं इसको कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं dl कन्वर्ट करूंगा, मैं साइन थीटा कन्वर्ट करूंगा, मैं dl को कन्वर्ट करूंगा, मैं साइन थीटा को कन्वर्ट करूंगा, और फिर उसके बाद मैं कन्वर्ट करूंगा s को, और उसके बाद कर दूंगा मैं इंटीग्रेट। ठीक है, आते हैं आगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 लेने वाला हूं मैं। चलो आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर। चलो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉन्स्टेंट है dl क्या था, चलो एक बार आपको दोबारा से दिखा दूं। dl था हमारे पास r सेक स्क्वायर फाई डी फाई, dl है r फाई डी फाई, साइन थीटा का कॉस फाई था, अपॉन s का था r सेक फाई, स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर फाई का स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर का इधर से r कैंसिल आउट हो गया, पूरा सेक स्क्वायर फाई यहां से चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r cos फाई डी फाई। डन, दिस इज db। अब हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो चलिए कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक लेनी है, दिस विल बी 0 टू मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड b, एंड इधर हम देखो cos फाई कहां से, अब फाई इंटीग्रेट करना है ताकि पूरा लेंथ कवर किया जा सके। तो फाई यहां पर दिख रहा है आपको, फाई नीचे 0 से -φ1 तक और 0 से +φ2 तक। तो हम कहते हैं यहां पर जो हम लोग लिमिट लेने वाले हैं दैट विल बी -φ1 टू +φ2, ये है लिमिट। अब cos फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन फाई। ठीक है, तो cos फाई का इंटीग्रेशन, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग, db का हो गया b, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 टू b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एज इट इज था, और cos फाई का हो गया साइन फाई, जिसमें लिमिट हम लोग लेने वाले हैं -φ1 से +φ2 तक। चलो ये तो हो गया b -0, लिमिट पुट करना आता होगा आई होप आप सब लोगों को, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब इसमें क्या है, साइन फाई लेते हैं, साइन फाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस ऑफ φ1। अब यहां पर आ गया b, और दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो मैं लिख देता हूं साइन φ1, और ये तो ऑलरेडी साइन φ2 था ही। ये था पहला एप्लीकेशन, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैं समझा पाया होऊंगा। अब इसके बाद जो स्पेशल केस है कि अगर ये वायर बहुत लंबा, ओके अब बात करते हैं लॉन्ग वायर की। अगर लॉन्ग वायर हो तो क्या होगा, फॉर अ लॉन्ग वायर के लिए क्या हो जाएगा, देखते हैं। ऊपर बहुत हाइट तक चला जाए वायर और नीचे भी इंफिनिटी तक हो। लॉन्ग फिजिक्स में बड़ा का मतलब इनफाइनाइट बड़ा होता है और छोटा का मतलब पॉइंट साइज हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो ये इन्फिनिटी को हो गया और ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। अगर आर डिस्टेंस से हमें लेना है, अब सोचो ये यहाँ पर था तो φ1 था, φ2 था, यहाँ पर था, बढ़ते बढ़ते ये ऊपर चला जाएगा और इधर भी बढ़ते बढ़ते ऐसे और नीचे इधर तक चला जाएगा। तो φ1 और φ2 दोनों हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर अ लॉन्ग वायर φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा आया था b इज इक्वल टू आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90। तो क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 1+1। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इन्फाइनाइट वायर के लिए हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन
2 पाई आर। ये था बायो-सावर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी मेहनत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पूरे आप लोगों के साथ हूं, आपका काम हो जाएगा। फिजिक्स इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल लोगों ने बना रखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम इसके बाकी के एप्लीकेशंस करेंगे। थैंक यू।